वृक्षाय नमः। आप तत्व को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। 4 तो पेड़ ने बोला ऐसे लोगों का कभी भी विश्वासघात नहीं करना, ऐसे लोगों को विश्वास मत तोड़ना। जब तक आप जिंदे हैं उनका ऋण है आपके ऊपर। तो पेड़ ने बिल्कुल बोल दिया और ऋण का अवगुण नहीं करना, उसका हो सके बहुमान सम्मान पूजा करना। पूरा जो किया था वो पूजा का। तो ये नहीं बोलता आप ये करो वो करो, ये नाती जाति भेदभाव धर्म आज भी मैं बोलता कि ये कुछ नहीं है, पेड़ बोलता है। तो पेड़ इससे आगे बोला कि पहला ऋण आप मरो तब तक आपको पान पौधे वृक्ष का सबका आपके ऊपर ऋण है। दूसरा, आपके माँ और बाप, उनसे बाप हुआ, जैसे बाप और माँ का दोनों का ऋण मिलाकर तू बेटा बना। तो बाप का ऋण सिर्फ बूंद तक है, आप जितना को, लेकिन माँ का ऋण कब तक है ये आपको मालूम है? पेड़ ने बोला सोचो समझो, और मैं चैलेंज कहता हूँ, जो अपना न हुआ वो किसका न हुआ, जो अपना न हुआ वो राक्षस से भी बेकार आदमी। कम से कम राक्षस तो इतना तो होता है कि ये मेरे हैं, लेकिन वो तो राक्षस से बेकार है। जैसे बोलते हैं ना, ऐसे शब्द उनके लिए नहीं है। बहुत खिन्न जवाब है, मैं इसके लिए बोल सकता हूँ। तो कैसे जो अपना नहीं हुआ वो किसका नहीं हुआ, प्रश्न का जवाब पेड़ देता है। किस तरह देता है कि हर कोई का उनका ऋण उस तरह है जितना उनके साथ है। जैसे समझ लो पेड़ पौधे लगे हैं, उसकी वड़वाई से साथ पेड़ जब तक बंधा है तो उसका ऋण उसके ऊपर है, और कलम के साथ उसको लगाया तो उसका ऋण भी उसके साथ है। तो फल फूल जो भी है, तो इसी तरह उनका ऋण होता है। कहाँ होता है? बीज है तो वो बीज उनका है तो उनका ऋण होता है। तो इसी तरह माँ बेटे को जब जन्म देती है ना, तब माँ और बेटा जब अलग होता है ना, सिर्फ नाभि जाने के, ये नाभि नार वहां काटते हैं तो माँ ने बाप दोनों, माँ और बेटे, माँ और बेटे ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन उस नार से बेटा जो हुआ है, और जब तक बेटा के बेटी, जब तक ये नाभि जब तक है तब तक ऋण इसकी माँ का अवश्य रहेगा रहेगा रहेगा। क्यों कि नाभि और नार नहीं होती तो इसका माँ का अवश्य ऋण नहीं होता। लेकिन ये है, मरेगा तब तक रहेगा, तो इसका अवश्य उनका ऋण माँ का है। तो जब तक इसके दिल के अंदर ऐसे लगे कि मेरे माँ बाप को मैं अनाथ आश्रम में छोड़ दूं, मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे बाप नहीं चाहिए, तब इसकी नाभि जाने के, ये नाभि के जो होता है, नाभि जहाँ नार बोलते हैं, माँ की नार से ही काटा, यह नाभि जब तक है तब तक ये अवश्य इसकी माँ और बाप को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि उसका ऋण ये नाभि से है, और वहां से शब्द उच्चार जो पैदा किया वो माँ और बाप का ऋण है। तो पहले अपने आप का जो शरीर हो वो तेरी माँ को अर्पण कर दे। मेरी बात समझ में आई? पेड़ बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, खुद मगज में बैठे बात। जब तेरे माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेजो तब इससे पहले अपनी नाभि पे हाथ रखकर और सौगंध खाकर कह दो कि मैं अपने आप को समाप्त कर देता हूं। तब आपकी माँ को आप अनाथ आश्रम के घर से बाहर निकाल सकते हो, कारण कि उसका शरीर का अंग तू है। वो अंग जो तू है, तो तू तेरे अंग को निकाल रहा है, तो इससे अच्छा है तेरा हाथ पैर काट कर फेंक। बहुत दर्द होता है, लेकिन तेरी माँ
बाप उसका दर्द नहीं होता है? इतना नकम्मा हो गया, तेरा हाथ पैर काट वो भी हम गए, ये भी तेरा है, लेकिन वास्तविक अंतर की आत्मा से पूछो, ये बड़ा जवाब देगी, आपको बड़ा जवाब देगी। बड़ा इसके बाद की एपिसोड में मैं बताऊंगा।